चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। अब ये हमें एक फॉर्मूला पता है, nth टर्म की वैल्यू होती है ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये थर्ड टर्म गिवन है 12। थर्ड टर्म का मतलब ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पे 3 है इंटू डी एंड दैट इज इक्वल टू 12। और यहाँ से हमने सॉल्व किया तो ए प्लस ये हो गया 2d इज इक्वल टू 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब टोटल टर्म है 50 और लास्ट टर्म है 106, तो यानी कि ए 50 इज इक्वल टू हो गया ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, और ये गिवन है हमें 106। और ये हो गया ए प्लस 50 माइनस 1 49 डी इज इक्वल टू 106। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा। ये 49d है, ये 2d है, तो माइनस करेंगे तो ये हो गया 47d इज इक्वल टू, अब 106 से 12 माइनस करेंगे तो ये बचा हमारा 4 और 94, और d इज इक्वल टू 47 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया d इज इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू 2 आ गई। अब d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। सपोज हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट की तो ये आ गया a प्लस 2d था, 2 इंटू डी के लिए भी 2 है इज इक्वल टू 12, और a प्लस 4 इज इक्वल टू 12 और a इज इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू 2 है। अब हम 29th टर्म निकालते हैं, तो ये हमें पता था nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 29th टर्म यानी कि a 29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो ये a की वैल्यू है 8 प्लस 29 माइनस 1 हो गया 28 इंटू डी के लिए लिखे हमने 2, तो ये हो गया हमारा 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 64। thus a29 is equal to 64। 29th term of the AP is 64। ये इसका आंसर है, and thanks for watching।